तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सी जान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास से जरूरी नहीं कि आपका दिमाग तेज, नहीं तो दिमाग को तेज करना पड़ता है अभ्यास कर करके। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दूसरे पाठ में हमने पढ़ा था लंग लकार प्रथम पुरुष पढ़ा था ना। और अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लंग लकार का ही मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में किसकी बात होती है? मध्यम पुरुष में किसकी, कौन सा व्यक्ति होता है? सेकंड पर्सन में कौन होता है? तुम दोनों, तुम सब, है ना। यानी तुम की बात होती है मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है, सेकंड पर्सन है, यू की बात होती है। और संस्कृत में हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन होते हैं, है ना। तो तीन वचन होने के कारण द्विवचन में तुम दोनों कहते हैं। इंग्लिश में हम दोनों नहीं बोलते, दोनों को भी हम बहुवचन में रखते हैं, इतना ध्यान रखना हमें। अब यहाँ पर हमें देख लें कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वह मध्यम पुरुष में होता है। इसकी पहचान क्या है? मध्यम पुरुष हम किसे कहेंगे? जिससे हम बात कर रहे होते हैं। एक तो मैं है, मैं जिससे बात कर रही हूँ वो मध्यम पुरुष है। और वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, यानी कि मेल फीमेल कोई भी हो, बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, लेकिन जिससे हम बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष में आता है, यानी उसे हम तुम कहकर संबोधन करते हैं ना। तो त्वम, युवाम, यूयम, संस्कृत में त्वम, युवाम, यूयम यानी तुम दोनों और तुम सब, ये मध्यम पुरुष में की लाइन में होता है ना। तो मध्यम पुरुष के कर्ता हैं ये त्वम, युवाम और यूयम, यानी कार्य करने वाला। अगर तुम है एक वचन, तुम दो है तो दो, द्विवचन तुम सब है तो बहुवचन। अब आगे देखो, मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है ना। क्योंकि मध्यम पुरुष जो मैं वगैरह है या तुम है, इनमें अलग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात नहीं होती, इसी में छुपा होता है। अगर मैं स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग है, मैं पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है। यानी कि इसी तरह से तुम, मैं और तुम में ये अलग से नहीं बताया जाता कि ये, इसमें दोनों ही लिंग छुपे हुए होते हैं। तुम शब्द में दोनों ही, यानी उभय लिंग, इसको संस्कृत में हम उभय लिंग के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही आते हैं। लंग लकार मध्यम पुरुष के प्रत्येक क्रमशः इस तरह से है। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से बात होती है और इसके रूप कैसे चलते हैं। तो मध्यम पुरुष जो प्रत्यय है वो इस तरह से चलते हैं। हमने प्रथम पुरुष के तो देखे थे। यहाँ पर मध्यम पुरुष में हम देखेंगे कि अ तो उपसर्ग है ही, साथ में प्रत्यय अह लग रहा है एक वचन में। मध्यम पुरुष एक वचन में अह लग रहा है। अह का मतलब है कि अपठ और अह, तो शब्द बना अपठः। प्रथम पुरुष में अताम था और द्विवचन मध्यम पुरुष के द्विवचन में बन जाएगा। ये देखो हल जरूर लगेगा, हल कहाँ कहाँ लगता है ये हमें ध्यान रखना है। और बहुवचन में बहुवचन का रूप बनेगा अ धातु और अत, अर्थात अपठ और अत, तो अपठत शब्द बना। और हमने पहले भी देखा था कि प्रथम पुरुष के एक वचन में भी अपठत लगता है, लेकिन उसके त में हल लगता है, यहाँ पर हल नहीं लगता। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो शब्द इस तरह से बने अपठः, अपठतम और अपठत, है ना। और अगर हम सेंटेंस बनाए तो त्वम अपठ यानी तुमने पढ़ा, युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम अपठत तुम सब ने पढ़ा। इस तरह से इसका अनुवाद होगा। पिक्चर सहित जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसको भी देख लें कि अब ये पिक्चर बनी हुई है, एक लड़की है ना, लेकिन लड़की है फिर भी यहाँ पे त्वम ही आया है, क्योंकि त्वम लड़की के लिए भी आता है और लड़के के लिए भी आता है। अब जैसे यहाँ पर है त्वम लेखम अलिखः, अलिखः का मतलब लिखा, तो इसका अर्थ हम लगाएंगे तुमने लेख लिखा। और इधर है युवाम लेखम अलिखतम, तो अलिखतम जो है मध्यम पुरुष का द्विवचन होता है ना, तो इसका मतलब तुम दोनों ने लेख लिखा। यूयम लेखम अलिखत, इसका मतलब तुम सब ने लेख लिखा। अब यहाँ पिक्चर भी बनी हुई है, पिक्चर के आधार पर भी हमें पता है दो है तो द्विवचन है, तीन है तो बहुवचन है ना। तो और पास्ट टेंस की क्रिया लगानी है। अब आगे देखो, यहाँ पर त्रिधातु है, त्रिधातु का मतलब होता है तैरना। तो इसको त्वम जले अतरः यानी तुम जल में तैरे, क्योंकि पास्ट टेंस की क्रिया लगानी है ना। तो तुम एक है इसलिए तुम जल में तैरे या तुमने जल में तैरा। अब आगे देखो युवाम, यहाँ पर दो पिक्चर बनी है तो इसका मतलब द्विवचन है। युवाम का मतलब तुम दोनों जल में तैरे, तुम दोनों ने जल में तैरा या तुम दोनों जल में तैरे। अब यहाँ यूयम आ रहा है, यूयम जले अतरत यानी तुम सब जल में तैरे, तुम सब ने जल में तैरा। अब यहाँ पर अतरह लगा है, यहाँ पर त्रिधातु है, त्रिधातु का मतलब होता है तैरना। और यहाँ लंग लकार के आधार पर अतरह, अतरतम और अतरत ये रूप लगे हैं। अब फिर से ये देख लो, तुमने निर्धन, अभी वैसे तो ये तुम होता है लेकिन पास्ट टेंस की बात है इसलिए यहाँ पे तुमने हमने लगा दिया। तुमने निर्धन के लिए वस्त्र दिए, तुम दोनों मंदिर में ईश्वर की वंदना करते हो, ये तो प्रेजेंट की होगी, लेकिन तुम दोनों ने देवालय में
मन ईश्वर की वंदना की। तुम सब ने समय का सदुपयोग किया, है ना, ऐसे आएगा। अब इधर आ जा, त्वम प्रतियोगितायाम गीतम अगाया, यहाँ पर भी ये क्रिया पास्ट टेंस की है, तो इसका ध्यान रखते हुए ही हम इसका उपयोग करेंगे, यानी वाक्य भी वैसा ही बनाएंगे। तो तुम अर्थात तुमने प्रतियोगिता में गीत को गाया। अब यहाँ पर प्रतियोगितायाम द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय कैसे आया? ता भी तो लगा, प्रतियोगिता शब्द है लेकिन याम लगा हुआ पीछे। हाँ, ये लतायाम, प्रतियोगिता स्त्रीलिंग है ना, तो लता की तरह इसके रूप चल रहे हैं। सप्तमी विभक्ति। यस, हाँ बिल्कुल सही बताया बेटे, शाबाश, वेरी गुड। तुमने प्रतियोगिता में, सप्तमी है इसलिए में लगा रहे हैं। तुमने प्रतियोगिता में, यहाँ पे गीतम, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, तो गीत को गाया। तुमने प्रतियोगिता में गीत को गाया, ये सेंटेंस बना। अब उसके बाद युवाम, तुम दोनों की बात हो रही है। युवाम कक्षायाम, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग कौन सा है? कक्षायाम तूष्णीम अतिष्ठतम, तुम दोनों कक्षा में, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति है, लतायाम, है ना, कक्षायाम, तुम दोनों कक्षा में चुपचाप बैठे। तो अब आगे देखो, यूयम परीक्षायाम अफलाह अभवत, है ना, तो यूयम मैंने तुम सब, हाँ, परीक्षा में, परीक्षा यहाँ भी याम लगा ना, तो परीक्षा में सफल हो गए या हुए। तुम सब परीक्षा में सफल हो गए या हुए, है ना। तो पास्ट टेंस वाला वाक्य सेंटेंस के आधार पर जो हुए या हो गए इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखें, तो हम बात कर रहे थे कि ये वाले पैराग्राफ की, यहाँ पर भी त्वम पितामहेन सह अक्रीडः। अब यहाँ पे पिता तो होते हैं फादर, और पितामहेन, पितामह दादाजी, है ना, और महेन एन लगा हुआ है। एन में किसमें लगता है? एन बालकेन लगता है ना, तो हेन नहीं लगता। हेन थोड़ी, एन, पितामह तो एक मिनट, एन ही लगा यहाँ पर भी, बालकेन, और जो आखिरी अक्षर हो तो उसमें मात्रा लगी। कौन सी? तृतीया, हाँ बिल्कुल सही। तो तृतीया का चिन्ह क्या होता है? करण से, यानी के द्वारा वाली बात। तो तुम दादाजी के साथ, सह का मतलब साथ, खेले, तुम दादाजी के साथ खेले, अक्रीडा मतलब खेले, तो तुम दादाजी के साथ खेले। उसके बाद युवाम परिवारेण सह चित्रगारम अगच्छतम। अब यहाँ पे भी तीनों में ही तृतीय विभक्ति लग रही है, परिवार, परिवारेण, बालकेन, है ना। तो तुम दोनों परिवार के साथ चित्र देखने अर्थात सिनेमा घर गए। तुम सब, यहाँ पे यूयम की बात हो गई, तुम सब चित्रकला प्रतियोगिताम अपश्यत। चित्रकला, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो षष्ठी विभक्ति आती है ना, तो जब ऐसे में डैश लगा होता है तो षष्ठी विभक्ति अलग से लगती नहीं है, तो इसके मतलब इसके साथ जो दूसरा शब्द है उसमें उन दोनों को मिलाकर हम का लगा देते हैं। तो तुम सब ने चित्रकला की प्रतियोगिता को देखा। अपश्यत, देखने की बात हो रही है ना, तुम सब ने चित्रकला की प्रतियोगिता को देखा, ना, ऐसे बनाएंगे ना। या फिर चित्रकला प्रतियोगिता, इन दोनों को अगर हम साथ बोले, तुम सब चित्रकला प्रतियोगिता में गए। अब गए तो नहीं, यहाँ पे अपश्यत आ रहा है, तो हम देखने की बात करेंगे। यहाँ पे तुम सब ने चित्रकला प्रतियोगिता को देखा, है ना, ऐसे आएगा ना, तुम सब ने आ जाएगा वाक्य के अनुसार। अब आगे देखिए कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, पर कह रहे हैं ह्यः। अब देखो शब्द देखो, ह्यः आ गया। ह्यः कब आता है? ह्यः तब विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता आसीत। हाँ, कि पास्ट टेंस की बात भी हो रही है। ह्यः का मतलब बीता हुआ कल, है ना, तो यस, अच्छा आपने लिख भी रखा हुआ है। ह्यः तब विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता आसीत। आसीत है, आसीत का मतलब आसीत होने हो चुका है, था, आसीत था, है ना। कल, तब मैंने तुम्हारे विद्यालय में लग रहा है, सप्तमी विभक्ति है, तब कल तुम्हारे विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता थी, है ना। अब यहाँ पे की जो है वो छुपा हुआ है। कल तुम्हारे विद्यालय में चित्रकला की प्रतियोगिता थी या चित्रकला प्रतियोगिता थी? थी। की छिपा हुआ अगर हम नहीं भी लगा रहे तब भी वो अंडरस्टूड है कि की लगा हुआ है ना। चित्रकला प्रतियोगिता थी, ठीक है। आगे देखिए, त्वम अपि प्रतिभागी। प्रतिभागी का मतलब प्रतियोगी, यानी खुद पार्टिसिपेंट, यानी आपने आप खुद भी उसमें प्रतिभागी थे या उसमें प्रतियोगिता में उतरे थे। तो त्वम अपि प्रतिभागी आसीह। आसीह में मध्यम पुरुष का एक वचन आ गया, क्योंकि तुम की बात, एक की बात हो रही है। तो तुम भी, अपी मैंने भी होता है ना, तुम भी प्रतिभागी अर्थात प्रतियोगी थे। तुम भी प्रतिभागी थे या प्रतियोगी थे, या इंग्लिश में जिसे हम पार्टिसिपेंट कहते हैं, तो तुम भी पार्टिसिपेंट थे। तो ये क्योंकि हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं और इसका अर्थ हम हिंदी में देना है, तो प्रतियोगी थे, ठीक है।
तुम भी प्रतियोगी थे। अब परः त्वम प्रतियोगितायां विलंबेन सम्मिलितम अभवः, यहाँ पर भी अभवः आया है, इसका मतलब मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो परम का मतलब परंतु, है ना। तुम भी प्रतियोगी थे परंतु त्वम प्रतियोगितायाम विलंबेन, याम विलंबी मतलब लेट। हाँ लेट, देर से सम्मिलित हुए, परंतु तुम प्रतियोगिता में देर से, यहाँ पे तृतीय विभक्ति है, देर से यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, विलंब प्रतियोगिता में देर से सम्मिलित हुए, है ना। क्लियर होगी ना बात। आगे देखिए, यतः त्वम मार्गे एकम भिक्षुकम अपश्यः। यतः का मतलब क्योंकि, तुमने मार्ग में एक भिक्षुक को देखा। भिक्षुक मतलब भिखारी। हाँ भिखारी। यतः मैंने क्योंकि, तुमने, त्वम क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए तुमने मार्ग में यानी रास्ते में एक भिक्षुकम यानी भिखारी को अपश्यः देखा, यहाँ पर भी मध्यम पुरुष एक वचन को देखा, है ना। उसके बाद भिक्षुकः बुभुक्षितः आसीत्, बुभुक्षितः आसीत्, भिक्षुक भूखा था, है ना। बुभुक्षितः मतलब भूखा था। तस्य वस्त्राणि जीर्णानि आसन, तस्य उस वाले तत्सर्वनाम की षष्ठी विभक्ति है जिसमें उसके, वह और उसके शब्द चलता है ना। अगर ये युष्मद होता तो तुम्हारे होता है, तब मैंने तुम्हारा, लेकिन ये तस्य के मैंने उसके वस्त्र जीर्णानि यानी कि पुराने थे, उसके वस्त्र पुराने थे। तदैव तत्र तव मित्रे, शब्दों पर ध्यान दो बेटा। तदैव मैंने तभी, तब ही, तदा मैंने तब, और मैंने ही, तभी, तत्र मैंने वहां, तब मैंने तुम्हारे। अब ये युष्मत सर्वनाम का षष्ठी भक्ति में आ रहा है, तब का मतलब तुम्हारे मित्रों में, तभी तुम्हारे मित्रों में सुरेश और रमेश आ गए, है ना। यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये इसलिए हम भी नहीं लगाएंगे क्योंकि अनुवाद जब करते हैं तो बिल्कुल वही शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्हीं शब्दों का अर्थ बताते हैं जो शब्द लिखे हुए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपी नहीं दिया हुआ इसलिए हम भी नहीं लगाएंगे। तभी, तदैव मैंने तभी, वहां, तत्र मैंने वहां, तुम्हारे मित्रों में, मित्रे आ रहा है ना, मित्रे सप्तमी विभक्ति है, मित्रों में सुरेश और रमेश आ गए, है ना। तुम और रमेश घर गए और भोजन और वस्त्र लाए, ठीक है। सुरेशः तत्र अतिष्ठत, तब सुरेशः वहां बैठ गया यानी पहुंचा या वहां पर था, तो सुरेशः तत्र अतिष्ठत, सुरेश वहां उपस्थित था या बैठा था। कब घर जब गए तो सुरेशः तत्र अतिष्ठत, सुरेश वहां बैठा था, है ना। तो युवाम भिक्षुकाय अन्नम वस्त्रम च अयच्छतम, तो तुम दोनों ने भिक्षुक के लिए यानी भिखारी के लिए अन्न और वस्त्र दिए। तुम दोनों ने भिक्षुक के लिए अन्न और वस्त्र दिए, है ना, क्योंकि दा धातु का है, दिए। उसके बाद यूयम प्रसन्ना अभवत, यूयम मैंने तुम सब प्रसन्न हो गए। यूयम शोभना बालिकास्थ, तुम सब अच्छे बालक हो। युष्मभ्यम मैंने तुम सब, युष्मभ्यम क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कि चतुर्थी भक्ति बहुवचन, है ना। तो तुम सब के लिए प्रधानाचार्य पुरस्कारम अयच्छत, प्रधानाचार्य ने तुम सबको पुरस्कार दिए। तो को आ रहा है लेकिन है ये संप्रदान यानी के लिए आ रहा है, तुम सबको प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिए, अर्थात तुम सबके लिए प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिए, ठीक है। ये बात इस तरह से, इसके जो विभक्तियां हैं उसके चिन्हों को साथ में लगाते लगाते हम अनुवाद करते हैं। तो इस तरह से इसका अनुवाद पूरा हो गया। अब हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे, जो इसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसको हम आगे देखेंगे कि अभ्यास में ये प्रश्न क्या क्या दे रखे हैं, ठीक। तो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य, अर्थात दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इन्हीं ऑप्शन में से हमने सही उत्तर चुनकर यहाँ लगाना है। इसमें सबसे पहले इसका तरीका क्या है पहले ये समझ लो। इसकी क्रिया को देखो, अगर कर्ता खाली स्थान में दिया हुआ है तो इसकी क्रिया को देख लो कि ये कौन से पुरुष का और कौन से वचन का है। तो अक्रीड़ा अभी हमने सीखा था कि जहां विसर्ग लगता है और अ लगा हुआ है तो वो वाली क्रिया एक तो लंग लकार की तो होती है, लेकिन विसर्ग लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। मध्यम पुरुष का मतलब है कि तुम एक की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, युवाम भी है, त्वम भी है और यूयम भी है। तो त्वम एक वचन है तो एक वचन का हमने शब्द लिया त्वम, क्योंकि यहाँ पे त्वम आ जाएगा क्योंकि क्रिया इसकी एक वचन की है, मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम पर हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद देखो त्वम अपि, यहाँ पर क्रिया, यहाँ पर कर्ता भरा हुआ है पहले से, तो इसकी क्रिया को भरना है। तो त्वम अगर एक वचन है और मध्यम पुरुष का एक वचन है तो इसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी, ये ध्यान रखना है। त्वम अपि प्रतिभागी, तुम भी प्रतिभागी थे,
तो यहाँ पे त्वम जो एक वचन का है और मध्यम पुरुष है, तो इसमें इसकी क्रिया को भी हमने वही चुनना है जो मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। त्वम है तो आसी विसर्ग वाला एक वचन का होता है, इसलिए हमने आसी पर टिक लगाया, क्योंकि आसी जो है मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अब इसके बाद पहले प्रश्न का ही रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर भी वही है कि पहले खाली जगह देखो और खाली जगह में कर्ता का स्थान अगर खाली है तो इसकी क्रिया पर ध्यान दो कि क्रिया कौन से पुरुष और कौन से वचन की है। तो यहाँ पर अभवत दिया हुआ। अभवत हमने सीखा था कि जहां पर हल नहीं लगता है वहां पर वो मध्यम पुरुष बहुवचन होता है। अगर हल होता यहाँ पर तब ये प्रथम पुरुष एक वचन का होता, लेकिन यहाँ हल नहीं है, इसका मतलब ये मध्यम पुरुष बहुवचन का है। तो इसका जो कर्ता है वो भी बहुवचन होगा और मध्यम पुरुष का होगा। तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप हमने देखा कि यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए यूयम पर हमने टिक लगा दिया इस तरह से। दूसरा अगला प्रश्न देखें, यूयम शोभना बालका, यानी तुम सब, यहाँ तुम सब की बात हो रही, तुम सब अच्छे बालक हो, तो तुम सब की बात करी, यानी कि मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हमने यहाँ से लेनी है। ये ध्यान रखो बेटा, इस वाले वाक्य में जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी लट लकार के हैं, तो और यानी कि वर्तमान के रूप हैं, लेकिन इसमें भी हमने मध्यम पुरुष का बहुवचन देखना है। तो ये एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप स्थ आ रहा है, इसलिए हम स्थ पर टिक लगा देंगे, लट लकार का रूप है। इसके बाद देखिए, युवा जले, तुम दोनों, यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन की बात हो रही है। तुम दोनों जले मतलब जल में। अब अतरत, ये तो बहुवचन का रूप है क्योंकि हल नहीं लगा हुआ। अतरतम ये द्विवचन है, मध्यम पुरुष द्विवचन का है, इसका मतलब ये सही है ऑप्शन, इस पर हमने टिक लगा दिया इस तरह से, है ना। तो अतः यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, ये मध्यम पुरुष एक वचन का है क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। अब आगे देखेंगे, प्रश्न 2 पर आ जाते हैं। प्रश्न 2 पर दिया हुआ है एक पदेन उत्तरक, यानी एक शब्द में उत्तर देना, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो कहा जो भी इसके जो प्रश्नवाचक शब्द है ना, इनको ध्यान से देखो। अगर ये शब्द जिस विभक्ति का है और जिस वचन का है, उसी विभक्ति और उसी वचन का ही हमने उत्तर ढूंढना है। तो ये देख लो कि यहाँ पे यानी कि कहाँ दिया हुआ है, यानी ये कर्ता के रूप में प्रश्न आया है, तो कर्ता को ही देखना है। ये एक वचन का है, प्रथमा विभक्ति। तो कहा बुभुक्षिता अस्ति, कौन भूखा था, भिक्षुक है ना, तो भिक्षुक हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद युवाम भोजनम वस्त्रम च कस्मई अयच्छतम, अयच्छतम में मध्यम पुरुष द्विवचन की बात हो रही है और इसका कर्ता भी मध्यम पुरुष द्विवचन का है, लेकिन यहाँ पर कस्मई में चतुर्थी विभक्ति दी हुई है, यानी किसके लिए। तो तुम दोनों ने भोजन और वस्त्र किसके लिए दिए, तो आ जाएगा कि भिक्षुकाय। तो यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का ही चिन्ह होगा, भिक्षुकाय, ये भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। उसके बाद देखो, भिक्षुकस्य, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी है। भिक्षुकस्य वस्त्राणि कीदृशानि आसन, कीदृशानि ये प्रश्न है, तो इसके स्थान पर हमने उत्तर देना है कि भिक्षुक के वस्त्र कैसे थे, आसन मैंने थे, कैसे थे। भिक्षुक यहाँ पे एक वचन है, यहाँ भी एक वचन है, लेकिन वस्त्र में बहुत बहुवचन आया है। भिक्षुक के वस्त्र कैसे थे, की दृशानी आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जीर्णानी, क्योंकि ये भी नपुंसक लिंग का बहुवचन है और इसका उत्तर भी नपुंसक लिंग बहुवचन में ही होगा। तो जीर्णानी ये उसका उत्तर आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखो, प्रधानाचार्य युष्मभ्यम किम अयच्छत, यानी प्रधानाचार्य ने तुम सबके लिए क्या दिया, यानी प्रधानाचार्य ने तुम सबको क्या दिया, तो क्या दिया, पुरस्कार दिया। तो किम के स्थान पर पुरस्कारम आ जाएगा। उसके बाद देखो, तव विद्यालय कस्या प्रतियोगिता आसीत, अब यहाँ पे कस्या शब्द आया, प्रश्नवाचक है, तो इसके स्थान पर हमने उत्तर लिखना है कि तुम्हारे विद्यालय में किसकी प्रतियोगिता थी। तो कस्याह यानी कि यह षष्ठी भक्ति एक वचन है, तो कस्या यानी चित्रकलाया, चित्रकला की प्रतियोगिता थी ना। तो तुम्हारे विद्यालय में कस्या है तो चित्रकलाया, चित्रकला की प्रतियोगिता थी, तो ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब हम प्रश्न 3 पर आएंगे। प्रश्न 3 को हम देखें कि उदाहरण अनुसार क्रियापदानी लंग लकारे परिवर्तयत, उदाहरण के अनुसार क्रियापद में लंग लकार में, क्रियापद वाले जो रूप है उसमें लंग लकार में परिवर्तन करना है, अर्थात पास्ट टेंस में उसको परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है वदत, वदत का जैसे अवदत हो गया, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यथा मैंने जैसे जिस तरह से वदथ थ का मतलब है ये लट लकार का बहुवचन है और इसी को हमने लंग लकार और साथ में लंग लकार में इसमें बदल दिया, तो ये भी अवदत हो गया। ये वदत मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो इसी को हमने मध्यम पुरुष बहुवचन में लेकिन लंग लकार में बदलना है, तो अवदत हो गया, है ना। तो भ्रमसी ये मध्यम पुरुष एक वचन है, तो अभ्रमः हो गया। खादथा भी प्रथम पुरुष, ये खादथा लिखा हुआ है, तो खादथा विसर्ग जिसमें है तो वो लट लकार द्विवचन का होता है, मध्यम पुरुष तो है लेकिन द्विवचन का है, लट लकार का है, तो इसका जो रूप होगा वो भी मध्यम पुरुष द्विवचन का ही होगा, लेकिन लंग लकार का होगा। तो लंग लकार में हमने देखा था कि
ये अतम लगता है, प्रत्यय जो है अतम लग जाता है, तो अखादतम ये इसका रूप बच जाएगा, ये परिवर्तन हो जाएगा। नंस्यसी है तो अनमः, नंस्यसी का मतलब है कि मध्यम पुरुष एक वचन है लट लकार, तो मध्यम पुरुष का एक वचन का ही रूप हम लेंगे, लेकिन लंग लकार में तो अनमः, क्योंकि यहाँ नम धातु है तो अनमः हो जाएगा। दृक्ष्यत है तो दृश धातु है, तो दृश के रूप पश्चिम में चलते हैं, तो दृक्षथ, दृक्षथ ये यानी कि मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो अपश्यत यहाँ पे बिना हल वाला त लग जाएगा, क्योंकि मध्यम पुरुष बहुवचन में हल नहीं लगता। अब यहाँ पांचवें में देखो धावथः लिखा है, धावथः का मतलब है कि ये मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है लट लकार में, तो मध्यम पुरुष का ही द्विवचन का रूप हम लेंगे, लेकिन लंग लकार में तो तम आ जाएगा और ये अधावतम आ जाएगा। यहाँ पे धावतम, धा भी आ की मात्रा भी आएगी, धावतम, ठीक है, इसको इस तरह से लिख देंगे। अब हम प्रश्न 4 पर आ जाते हैं। प्रश्न 4 को हम देखेंगे कि मंजूषायाः उचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि मंजूषा यानी कि जो ये ब्रैकेट में दिए हुए शब्द जो हैं, इनमें से छांट कर हमने इसमें भरने हैं रिक्त स्थान में। तो देखते हैं, यहाँ पर भी वही तरीका है कि जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसकी क्रिया को देख लो। अगर यहाँ पे क्रियापद खाली है तो उसके कर्ता को देख लो, अगर कर्ता पद खाली है तो उसकी क्रिया को देख लो। तो देखें क्या भरना है, त्वम पुष्पम यानी एक वचन का है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, त्वम पुष्पम, पुष्प को सूंघा, तुमने पुष्प को सूंघा, तो अजिग्रह, यहाँ पे टेंस लंग लकार की बात हो रही है तो इसलिए अजिग्रह आ गया। युवाम, यहाँ पे प्राणम तम, अतम लगा हुआ है, इसका मतलब ये द्विवचन ये लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की बात है, तो इसका मतलब द्विवचन में युवाम आ गया, तो युवाम आचार्यम प्राणम मतम। उसके बाद देखो यूयम पारितोषिकम, यूयम दिया हुआ है, इसका मतलब ये मध्यम पुरुष बहुवचन की बात हो रही है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का ही यहाँ पे क्रिया लगेगी अविंदत, यानी कि पूजा का, ये क्योंकि यूयम बहुवचन की बात है इसलिए बहुवचन का ही ये रूप लग गया। उसके बाद देखो मित्राय पुस्तकम अयच्छा लिखा, अयच्छा यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन की बात हो रही है, तो एक वचन की बात हो रही है, इसका मतलब त्वम आ जाएगा, त्वम मित्राय पुस्तकम अयच्छा, तो त्वम इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखिए यूयम, यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो इसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लगेगी। यहाँ पे अस्मरत दिया हुआ है, अस्मरत मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया, इसलिए हमने यहाँ पर अस्मरत बहुवचन की क्रिया लगा दी। इसलिए इस तरह से चौथा प्रश्न भी हमारा हल हो गया। अब देखते हैं 5वें नंबर पर कौन सा प्रश्न आ रहा है। तो 5वें नंबर पर प्रश्न है हमारे सामने, अधोलिखित क्रियापदानाम पद परिचयम दीयताम। लिखितानाला निम्नलिखित क्रियापदों का पद परिचय देना है। पद परिचय कैसे देंगे, यानी कि ये कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, ये सारी बातें हमने बतानी है इनमें। तो अवदत्त, अवदत्त जो है इसमें हल लगा हुआ है, सबसे पहले यही देख लो कि ये एक वचन की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आ उपसर्ग लगा है और गम लगा है, आगम जो है ये गम धातु। इसी तरह से यहाँ पर हमने देखना है कि अवदत्त में क्या क्या, अवदत्त में अ उपसर्ग लगा है, वद धातु है और अत इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ना। हमने शुरू में चैप्टर के शुरू में हमने सीखा था ना कि रूप कैसे लगते हैं, उसमें कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, तो इसी का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ फिल करना है। और ये लंग लकार का लकार कौन सा है, ये लंग लकार है क्योंकि ये भूतकाल की बात हो रही है। उसके बाद प्रथम पुरुष है क्योंकि त में हल लगा हुआ इसलिए ये प्रथम पुरुष, और वचन है, वचन एक वचन है ना, एक वचन की बात हो रही है। उसके बाद देखो अस्मरतम, तम लगा है, इसका मतलब ये द्विवचन मध्यम पुरुष द्विवचन की बात हो रही है, और अ भी लगा हुआ, इसका मतलब ये कौन सा लंग लकार है। तो अब इसको अलग से लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अ प्लस स्मृ धातु है और प्लस में अतम आ जाएगा, अतम ना, और लंग लकार है, और लंग लकार में मध्यम पुरुष है क्योंकि ये मध्यम पुरुष का तम लगा तो मध्यम पुरुष आ जाएगा, और वचन इसमें द्विवचन है, ठीक है। उसके बाद अकथयत में त लगा हुआ है, हल लगा हुआ है, तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है ना, तो इसका मतलब अ है, तो ये लंग लकार में लेकिन प्रथम पुरुष की बात हो रही है यहाँ पे, तो अ धन कथ अधन अत ये इसका प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद ये लंग लकार तो है ही, लंग लकार हो गया। फिर उसके बाद देखो ये प्रथम पुरुष की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे प्रथम पुरुष और एक वचन। उसके बाद अयच्छः, अयच्छः में अ लगा हुआ है तो दा धातु, यच्छ जो है वो दा धातु से बनता है, तो अ धन दा धातु धन अह लग रहा है तो इसलिए अयच्छः बन गया, है लंग लकार का ही है और मध्यम पुरुष है और साथ में एक वचन है। अकरोत जो है ये त लगा हुआ हल वाला, इसका मतलब ये प्रथम पुरुष की का रूप है, तो प्रथम पुरुष का रूप है तो अ और क्री धातु और साथ में अत प्रत्यय लगा हुआ है, और इसके बाद लंग लकार है और साथ में ये प्रथम पुरुष की बात हो रही है ना, पुरुष प्रथम पुरुष है और साथ में एक वचन है। इस तरह से हमने इसको भी फिल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 6 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 बताता है, प्रश्न नंबर 6 में आता है अनुवाद करना है। अधोलिखिता नाम वाक्या नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, अर्थात अधोलिखित यानी निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो तुम दोनों ने गीत गाए, तुम दोनों है तो युवाम आ जाएगा, युवाम गीतम
अगायतम आ जाएगा, तम वाली बात है ना, अगायतम हो गया। तुम उद्यान में खेले, तुम उद्यान में खेले तो त्वम उद्याने अक्रीडः आ जाएगा, है ना। उसके बाद तुम सबने कविता पाठ किया, तुम सबने यानी यूयम कविता पाठम अकुरु, यहाँ पे सबने कहा है तो अकुरुत आ जाएगा, अकुरुत त में हल नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद आ जाते हैं तुम दोनों रेल से कहाँ गए थे, तो तुम दोनों यानी युवाम, रेल का मतलब यान से, तुम दोनों यान से, यानेन, यान में तृतीय भक्ति लगेगी, युवाम यानेन कुत्र, तो अगच्छतम आ जाएगा यहाँ पर द्विवचन का मध्यम पुरुष का द्विवचन अगच्छतम। उसके बाद देखिए तुमने चित्र बनाया, बनाया यानी रचना की, तो तुमने एक वचन है तो त्वम चित्रम और रचः, वे विसर्ग आ जाएगा और रचः। इस तरह से हमने इसको संस्कृत में अनुवाद कर दिया यानी ट्रांसलेट किया। तो आपको समझ में आ गया होगा और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कितना समझ आया या कहां पर आपको दिक्कत हुई या क्या नहीं समझ आया, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके अतिरिक्त भी कोई शब्द आपके माइंड में आता है कि जो आप समझना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।